हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वीवीआई है, बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D, टू डायमेंशन 11th क्लास में पढ़ना है, और यही फिर आगे चलकर होता है 3D, यानी कि 3 डायमेंशनल आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना है आपको 12th क्लास में, है ना। तो देखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये क्या है? आपका वाई एक्सिस है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्स एक्सिस की ओर जाते हैं तो वाई यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। और वाई एक्सिस की ओर जाते हैं तो एक्स क्या होता है? 0 होता है। अब ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर एक्स है ना, वाई है, तो एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ऑरिजिन। अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई पॉइंट आपका ए है, और इस तरह से यहाँ पर देख लेते हैं कोई पॉइंट आपका बी है, तो इसको मिलाएंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ए पॉइंट का क्वाड्रेंट देखते हैं तो ए पॉइंट का क्या होगा? एक्स एक्सिस है, मगर वाई क्या होगा? 0 होगा। और वाई एक्सिस पर जाते हैं तो वाई एक्सिस पर एक्स क्या होता है? 0 और वाई होगा, एक्स 0 और वाई होगा। ये सारे यहाँ पर जो होता है ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है। ये एक्स है, ये आपका एक्स होगा, और ये वाई है तो ये आपका वाई होगा। ये कोई पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई है। अब यहाँ पर देखना है कि अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका बीपी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एपी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस बराबर हो, ये इक्वल टू कितना? एक्स है, और ये कितना है? आपका वाई है। अब ध्यान देना है कि ये आपका अगर वाई है, ये एक्स है, और ये सारा आपका परपेंडिकुलर एक्स वाई है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एक्स को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा। और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। और जब दोनों को मिला देते हैं तो यहीं से शुरू होता है क्वाड्रेंट, ठीक है ना। यानी एब्सिसा हो गया ये, और ये ऑर्डिनेट जब दोनों को मिला देंगे तो बनेगा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर सबका हम देखते हैं कि ओ मेरा क्या है। ओ को 3 लाइन से देखेंगे, ये आपका क्या है? क्वाड्रेंट ज्योमेट्री को डिनोट किया जाता है, जैसे क्वाड्रेंट यानी ओ हो गया ऑरिजिन 0,0। चलिए, ए पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है? ये है आपका x, 0। और यहां पर P पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या है? ये आपका है x, y। और यहां पर B पॉइंट का क्वाड्रेंट क्या होगा? 0, y, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका यहां से O A P B क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि O A और P B R क्या बनेगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा, है ना। इसको बोलते हैं आयत हिंदी में। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे दिए। अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं कि डिस्टेंस हम 2 पॉइंट का कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, और इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए यहां पर देखते हैं। अब आगे देखेंगे यहां पर कि जब हम लोग देखते हैं कि यहां से कोई पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है? आपका बी है। पहला पॉइंट क्या है? ए, दूसरा पॉइंट बी। इस पॉइंट का क्वाड्रेंट हम ले लेते हैं x1, y1, और इस पॉइंट का क्वाड्रेंट हम क्या ले लेते हैं? x2, y2। x2, y2। ठीक है। अब ध्यान देना है कि दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी सीधा लाइन, है ना। अब इस लाइन का क्या क्या हो सकता है? इस लाइन का डिस्टेंस हो सकता है, इस लाइन का दूरी क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, है ना, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस लाइन से हम 3 चीज निकालेंगे। पहला है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? देखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर होगा और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। इसका स्लोप हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? स्लोप, स्लोप ऑफ AB का स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्लोप को स्मॉल m से, या आगे चलकर tan थीटा भी होता है, या फिर आगे चलकर और होता है dy बाय dx, जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी मेन रूप से यहां पर m ही अभी समझिए। तो इसका जो स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2, अब y हो जाएगा x1 माइनस x2 होगा। ठीक है, ये स्लोप हो गया। नंबर 3 पॉइंट है इक्वेशन। नंबर 3 पॉइंट क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ AB, किसी भी दो पॉइंट का हम लोग इक्वेशन कैसे निकालेंगे? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 या m इंटू x माइनस x1, या अगर इस पॉइंट के थ्रू निकालते हो, अगर आप निकाल बी पॉइंट के थ्रू निकालेंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा? y2 होगा, और m इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा? आपका x2 हो जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया, स्लोप हो गया और इक्वेशन हो गया। तीनों पर हम क्या करते हैं? अब अलग अलग क्वेश्चन बनवाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का, दो पॉइंट का बीच का दूरी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्लोप कैसे निकालेंगे और उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम सब यहां पर लिख चुके हैं। अब आगे इस पर हम सब पर क्वेश्चन बनवाते हैं। देखिए, चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB एट पॉइंट A जो दिया हुआ है, पॉइंट A 2,5 एंड B 0,1 है। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या क्या निकालना? फाइंड डिस्टेंस लिख रहे हैं, फाइंड यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस जो है, फाइंड अलग से लिख देते हैं, फाइंड डिस्टेंस। दूसरा लिख देते हैं फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप। नंबर 3 है फाइंड इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंस सॉल्यूशन। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ए पॉइंट दिया हुआ है और ये आपका बी पॉइंट है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस देखेंगे। ए पॉइंट कितना है? आपका 2,5 है, और बी कितना है? 0,1 है। क्लियर। अब डिस्टेंस निकालेंगे, यानी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि दोनों पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और क्या होता है? 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी AB का जो डिस्टेंस होगा, यानी 2 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4, और ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 प्लस 4 को लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 20। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5, यानी हो जाएगा 2√5। क्लियर, डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद आता है स्लोप। इसके बाद है सेकेंड नंबर में स्लोप। स्लोप निकाल रहे हैं, है ना। तो स्लोप ऑफ AB, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो स्लोप का क्या होता है? y1 माइनस y2, यानी कितना होगा? 5 माइनस 1, y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, क्या होगा? 2 माइनस 0। ठीक है, अब यहां से m का जो स्लोप निकलेगा, ऊपर कितना होगा? 4 और बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमको क्या निकल गया? स्लोप निकल गया। अब यहां से आता है इक्वेशन। थर्ड नंबर में क्या आता है? इक्वेशन।
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समीकरण, है ना। स्लोप ऑफ ए बी, बिहार बोर्ड वाले को थोड़ा दिक्कत होता होगा, यानी इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण, है ना। और स्लोप का मतलब होता है ढाल, डिस्टेंस का मतलब दूरी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, y माइनस वाई वन और m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको इस पॉइंट के थ्रू निकालना है या उस पॉइंट के थ्रू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन आपका सेम होगा। एक लाइन का एक ही स्लोप और एक ही इक्वेशन होता है, चाहे जितना बड़ा लाइन क्यों ना हो। इस पर अगर 100 भी पॉइंट है, 100 पॉइंट भी दिया रहेगा, तो स्लोप एक ही होगा और इक्वेशन एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जैसे इस पॉइंट के थ्रू निकाल रहे हैं, तो x1 y1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y1 कितना है 5, m कितना निकाले हैं 2, और x माइनस x1 यानी x माइनस कितना हो जाएगा आपका 2, तो यहां से हो जाएगा y माइनस 5 और यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 4। अब इसको थोड़ा हम इधर कर लेते हैं कि 2x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 5, इधर ले आते हैं तो 2x माइनस बाई और माइनस 4 अब प्लस कितना होगा 5 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2x माइनस बाई अब प्लस 1 इक्वल टू 0, आपका हो गया इक्वेशन। ठीक है, अभी आप हम लिखे हैं फॉर्मूला कि y माइनस बाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर आपको मन करता है कि इस पॉइंट के थ्रू निकालिए तो उस पॉइंट के थ्रू निकालिए, आपका आंसर सेम ही होगा। जैसे देखिए, हम आपको एक और फॉर्मूला उसमें बताए थे, इक्वेशन ऑफ ए बी का, इक्वेशन ऑफ ए बी का एक और बताए थे क्या, कि y माइनस बाई टू और m इंटू एक्स माइनस एक्स टू होता है ना। m दोनों के लिए कॉमन है, m दोनों का एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहां पर x2 और y2 है, तो y माइनस बाई टू कितना है 1 हो जाएगा, और m कितना है आपका 2 दिया हुआ, m कितना है 2 दिया हुआ है, और x माइनस x2 यहां पर कितना होगा 0, तो x2 हो जाएगा 0। सॉल्व कीजिए तो y माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इधर ले आते हैं या फिर उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर y माइनस 1। अब इसको इधर ले आते हैं तो कितना होगा 2x माइनस बाई अब प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आंसर सेम आ गया कि नहीं, देख लीजिए 2x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां भी 2x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। आप ए पॉइंट के थ्रू निकालिए या बी पॉइंट के थ्रू निकालिए, आपका आंसर सेम ही होगा। और याद रखिए, अगर एक लाइन दिया हुआ तो एक लाइन का स्लोप एक ही होता है और इक्वेशन एक ही होता है, चाहे लाइन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो इसी तरह से सारा हम कॉन्सेप्ट देते रहेंगे, सारा आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।